आज हम समझते हैं लॉगरिदम के जो दो टाइप होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये जो रिलेशन है हमें साइंस में बहुत जगह जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। नेचुरल लॉग को हम लॉग टू द बेस e रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम ln करके भी लिख सकते हैं, यानी नेचुरल लॉग। यहाँ पर दूसरा जो है वो है कॉमन लॉग, यानी जब हम बेस में 10 का इस्तेमाल करते हैं और लॉग टू द बेस 10 को हम सिंपली लॉग भी लिख सकते हैं। यहाँ नेचुरल लॉग में ये जो ई का इस्तेमाल किया जाता है वह एक यूलर्स नंबर कहा जाता है और ये कांस्टेंट टर्म है। इसका वैल्यू 2.718 अप्रॉक्स होता है। अब चलिए समझते हैं कि ये नेचुरल लॉग किसी भी नंबर x का जब हम कॉमन लॉग में चेंज करते हैं तो ये 2.303 फैक्टर कहाँ से आता है। तो इसके लिए हमें बेस रूल इस्तेमाल करना होगा। हमने यहाँ पर log टू दी बेस e मैंने ले लिया है एक नंबर x का। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x डिवाइडेड बाई log e, और दोनों के बेस में 10 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसी को मैं ln x लिख रहा हूँ और यहाँ पर log x बाई log e, 10 को मैं हटा दिया हूँ, जस्ट रिप्रेजेंट ऐसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ log x का तो वैल्यू log x है और log e का मतलब 2.718, और जब मैं लॉग टेबल से इस वैल्यू को देखता हूँ तो लॉग 2.718 का वैल्यू 0.4343 आता है। तो यहाँ लॉग ई का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। यानी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाऊं तो ये हो जाएगा 1/0.4343 और log x, और यहीं से अगर मैं आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करो तो ये वैल्यू 2.303 के अराउंड आता है, और यहाँ से मेरा जो है वो ln x इक्वल टू 2.303 log x प्रूफ हो जाता है।